सीधा ही पिरामिडल तो कोई नहीं होती ना वैसे? होती है नहीं, मतलब बिना लोन पेयर के। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में बेटा अगर मैं यहाँ एक दो डबल बॉन्ड बनाऊं, वन डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड कैन नॉट बी डबल, ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड्स। तब हम कहेंगे एज नाइट्रोजन कैन नॉट हैव 5 bonds, therefore out of 4 bonds 1 will be coordinate। आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाता है उसमें से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो नाइट्रोजन whenever form 4 bonds it becomes coordinate। ठीक है जी, समझ आ गया? अब आप अगला मॉलिक्यूल बोलोगे 6, गाड़ी का आपकी टर्न है। O2 नेगेटिव बोलो। थ्री आ गया। sp2 करेक्ट। अब sp2 अगर है तो आप ड्रॉ करोगे फिर वही ट्राइंगल, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन है और एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड। तो नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव इज V और बेंट ज्योमेट्री, V और बेंट ज्योमेट्री। मैंने NO2 वाला NO3 में लिख दिया गलती से और मैंने अपना सही किया था। 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। 7th, 8th, 9th, 10th। अब मैं इसके आंसर बताऊंगी, आपने उन आंसर्स को करना है और ये चेक करना है कि आपका कौन सा ठीक रहा कौन सा गलत हुआ, ठीक है। 7th इज PO3 नेगेटिव, यही था। PO3 नेगेटिव, sp3 आंसर आना चाहिए था। क्या आपका sp3 आ रहा है सबका? चेक योर आंसर। क्या आपका आंसर sp3 आया? ठीक है सबका आंसर कि नहीं? इट इज हाफ 5 + 0 - 0 + 3, 4 आ गया था तो sp3 आ गया। sp3 में अब आपने 4 बॉन्ड्स ऐसे ड्रॉ कर लिए, 3 ऑक्सीजन है तो अंडरस्टूड है एक क्या बन जाएगा? लोन पेयर। 1 2 3 नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज CS2 आपका आंसर आना चाहिए sp। चेक योर आंसर। sp आ रहा है? अगर sp आ रहा है तो इट इज लीनियर, sp इज गोइंग टू बी लीनियर। 180 डिग्री इज द एंगल, इट इज अ लीनियर ज्योमेट्री। बेटा चेक करते जाओ, जो गलत हो रहा है उसे काट के दोबारा बना लो, जो ठीक है उस पर टिक लगाओ। और ये आपका था कार्बन डाइसल्फाइड। 9th इज PH3। नेक्स्ट इज PH3 फिर से आपका sp3 आना चाहिए। चेक करो sp3 आ रहा है? sp3 इट शुड बी पिरामिडल, 3 बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, इट इज पिरामिडल। PH3 is going to be a pyramidal geometry. Done? हाँ जी। It is half phosphorus 5 valence electron plus monovalent atoms attached are 3. ठीक है। 5 + 3 8/2 is 4. 4 का मतलब हुआ sp3। फॉस्फीन इज PH3 पिरामिडल, ये पिरामिडल ज्योमेट्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज PCl3, अगेन हाफ 5 + 3 8/2 is 4, sp3 फॉस्फोरस, एक लोन पेयर, 3 क्लोरीन एटम्स,
we have PCl3. It is again going to be pyramidal. So PCl3 and PH3 both are pyramidal. इसमें फर्क बस ये है कि Now 11, 12, 13, 14, 15. बोलो जी, नेहा नाम बोलो. PCl5, We have PCl5, that is 11th. SF6, SF6, IF7, IF7, ZEF2, XEF2, XEF4, XEF4. अब हमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी. आपका आंसर PCl5 का आना चाहिए sp3d. क्या सबका ठीक आ रहा है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिड. sp3d में ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री. ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री. फास्फोरस सेंटर में होगा, 5 क्लोरीन एटम्स होंगे. तो ये आपका आंसर बन गया. PCl5 में एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर. इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन लंबे बॉन्ड्स बना रही है और 3 क्लोरीन छोटे बॉन्ड्स बना रहे हैं. SF6, your answer should be sp3d2. sp3d2. It is octahedral. और we can write as SF6. It is octahedral or square bipyramidal. Octahedral or square bipyramidal. IF7, sp3d3. पेंटागनल बाइपिरामिड. It is going to be pentagonal bipyramidal. This is pentagonal bipyramidal. Iodine in the center, and we have 7 fluorine atoms surrounding it. Pentagonal bipyramidal. Any doubt in these 3, beta? Any doubt in these 3? सबके ठीक है ये तीनों? Then we have is XEF2. ये आपके पास आ रहा था हाफ 8 जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8. ठीक है, नोबल गैस है ना वो. प्लस मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड आर 2. 10/2 is 5. sp3d. लीनियर ज्योमेट्री. जीनॉन इन द सेंटर. अब आपके पास 5 का स्ट्रक्चर था ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल. 2 ही बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 3 लोन पेयर्स. और हमें पता है कि लोन पेयर्स विल गो टू इक्वेटोरियल पोजीशंस. ये बन जाएगा लीनियर ज्योमेट्री. आंसर बताना भाई. ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन. मिनिमम रिपल्शंस. तो लोन पेयर विल गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज एट इक्वेटोरियल पोजीशन देयर आर लेस रिपल्शंस. तो लोन पेयर वहीं जाना चाहता है जहां पे कम रिपल्शंस हो. Xenon tetrafluoride, it is half sp3d2. 8 plus 4 6. sp3d2 is the answer. sp3d2 में xenon in the center. We have 6 bonds. 2 lone pairs are there and 4 are fluorine atoms. क्या नाम रखोगे इसका? स्क्वायर प्लेनर. जब 2 lone pairs हैं वो दिख नहीं रहे तो क्या बचा? रेज योर हैंड्स. कौन बताएगा इसका नाम? स्क्वायर प्लेनर. क्योंकि स्क्वायर के ऊपर एक नीचे था, अब ये निकल गया, नहीं दिख रहा, तो क्या बचा? स्क्वायर प्लेनर. तो वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. अभी स्क्वायर प्लेनर में इसमें सारे एंगल्स 90 होते हैं. हाँ, स्क्वायर प्लेनर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. हम इनको मतलब ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते कि ऐसे वो टेट्राहेड्रल में बना सकते. ऐसे कैसे कर सकते? जितनी रिपल्शन ऊपर से लगेंगे उतनी नीचे से लगेंगे. हाँ बेटा, 16th मॉलिक्यूल कौन सा है? XEF6. XEF6. ठीक है. XEF6 is sp3d3. यही आया था. यस. 16
करके देखो XeF6 क्या आपका sp3d3 आया था? It is going to be 7 bonds pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 6 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर भी है. There are 6 fluorine atoms and there is 1 lone pair. जैसे आप एक लोन पेयर बनाओगे तो इसका नाम बन जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. मैम जो यहाँ वाला फ्लोरीन है अगर हम उस पे तब भी तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल बनेगा, तब भी डिस्टॉर्टेड ही बनेगा. बेटा ये 5 बॉन्ड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे. जहाँ पे भी आप लोन पेयर डालोगे, लोन पेयर से रिपल्शन से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. जैसे मान लो ये ऐसे है 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स आर लाइक दिस हैंड. अगर हमने एक बॉन्ड आगे लगा दिया, एक पीछे लगा दिया. अब जैसे आप लोन पेयर लगाओगे तो ये हैंड थोड़ा रिपल्सिव फोर्स की वजह नीचे जाएगा. नीचे जाएगा तो अब ये लोन पेयर तो दिख नहीं रहा आपको, तो नीचे एक बॉन्ड दिख रहा है. 1 2 3 4 5 और नीचे एक और बॉन्ड 6 पॉइंट्स दिखेंगे. और 6 पॉइंट से जो डिस्टॉर्शन हुई उससे जो ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो कभी सीधा ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा. इट इज ऑलवेज डिस्टॉर्टेड वन, टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा. सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये सिर्फ पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एक ही एग्जांपल है. एक तो ये आपके पास, एक आपके पास था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यही है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल का IF7. 2 ही एग्जांपल्स आपने करने थे. IF7 रेगुलर ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज xenon hexafluoride. क्लियर? नेक्स्ट 17 XeOF2. नेक्स्ट इज xenon oxydifluoride. XeO3. ये आ जाएगा sp3d. चेक करो क्या सबका आंसर यही आ रहा है. हाफ 8 + 2. ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसको ने लिया, मैंने लिया 8 ऑक्सीजन और 2 मोनोवेलेंट अटैच्ड. 5 आ रहा था sp3d. मेरा sp3d में xenon सेंटर में है. ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, 1 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन है. 1 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन. इसका 2 तो लोन पेयर होंगे. 2 लोन पेयर्स, 2 फ्लोरीन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन. दिस इज T-शेप ज्योमेट्री. लोन पेयर अभी भी कहा जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, क्योंकि लोन पेयर को तो जाना ही इक्वेटोरियल पे है. फिर इज T-शेप ज्योमेट्री. 17th मॉलिक्यूल. देख लो आपको समझ आ रहा है कि 17th में लोन पेयर को मैंने इक्वेटर पे क्यों रखा. XeO3. That is the next one. उससे आगे XeO2F2. HClO4. XeO2F2 के बाद HClO4, H2CO3 and HNO3. Next molecules, let's check. Xenon trioxide में who will give me the answer? Raise your hands. बोलो जी. कोविड 8 + 0 4 आ जाएगा. sp3 करेक्ट. बोलो कैसे ड्रॉ करूं? पिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक है जी. गारिका. क्या आंसर आएगा गारिका बेटा? हाफ इंटू करेक्ट. जीनोन को सेंटर में ड्रॉ किया. मैंने 5 बॉन्ड्स बना लिए. एटम्स कितने अटैच्ड हैं? 4. 2 + 2 4. तो कितने लोन पेयर्स हुए? 4 अटैच्ड है, इसलिए 1 लोन पेयर.
अब आपके पास 2 फ्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन. देयर आर 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन एटम्स. इट इज सीसॉ ज्योमेट्री. हमने ये लोन पे किसका लगाया? 4 बॉन्ड्स थे तो एक लोन पे तो होगा. 3 वाला है तो हमने मतलब इतने ऐसे बॉन्ड्स सब में हमेशा ऐसे गिनते हैं ना. जब 3 बॉन्ड्स हैं इसलिए आप एक लोन पे लगा रहे हो. यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, 5 पोजीशन है. फ्लोरीन वाला क्यों नहीं गिना? ओ का भी क्यों नहीं गिना? हमेशा लास्ट गिनते हैं ना. जैसे XeO3 है तो हमने O3 वाले ऐसे बॉन्ड्स बनाए ना. नहीं, ज़ीनॉन तो दोनों से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से. अगर इसमें सपोज O2 हाईलाइटेड होता तो फिर O की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया तो फिर कल F जुड़ता ना. नहीं, ऑक्सीजन के साथ ज़ीनॉन नहीं तो जुड़ता ना. HClO4 बेटा, HClO4 एक एसिड है. आपको क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. आयुषी क्या आंसर है बच्चे? हाफ. देखो जरा 7 + 1 ही होगा ना बेटा, एक ही तो हाइड्रोजन है. और क्लोरीन मोनोवेलेंट है लेकिन उसकी तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं. जो चीज मोनोवेलेंट होती है अगर उसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसको नहीं गिनना कि मोनोवेलेंट है. हमें चाहिए थे मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड. तो ये आपके पास आ गया 8/2 is 4 sp3. ठीक है, समझ आ गया. इसमें भी H ऐड होगा. अब आपके पास जब आपने क्लोरीन सेंटर में लिखा तो आपने 4 बॉन्ड्स बना लिए. ठीक है जी, ऐसे बनेगा बेटा. ऑक्सीजन चारों पोजीशंस पे लग जाएगा तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा. इन एसिड्स हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन. ये स्ट्रक्चर बना HClO4. ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. हम कहेंगे H इज बॉन्डेड टू O. किसी एक ऑक्सीजन पे H लगा हुआ है. अब आप H2CO3 में कार्बन ट्राई करो. फिर इसका स्ट्रक्चर हम टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे. स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर बताना था. करो बेटा कार्बोनिक एसिड H2CO3 करके देखो. अब और स्ट्रक्चर बनाना है, बेसिकली तो स्ट्रक्चर है. हाफ 4 + 2 - 0 + 0 3 sp2. कार्बन बीच में 3 ऑक्सीजन ऐसे 2 ऑक्सीजन. बेटा sp2 आ रहा है. ठीक, अब स्ट्रक्चर बना के देखो. CO3 आपने ऐसा ड्रॉ किया, ट्रायंगुलर प्लेनर है ना. अब 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला बन जाएगा डबल बॉन्ड. ये आपका बन गया कार्बोनिक एसिड. ठीक है जी. 22 कौन सा मॉलिक्यूल आ गया? HNO3. चलो जी, अब आप ट्राई करो जल्दी से. HNO3 में हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 आ गया sp2. स्ट्रक्चर ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ट्रायंगुलर प्लेन. अभी मैम 3 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगाने हैं. आपने NO3 ऐसा ड्रॉ कर लिया. ठीक है बेटा सबका. एक पे H लगेगा, वो भी दिख गया. अब एक डबल बॉन्ड बनेगा. क्या मैं एक और डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ, और अगर नहीं लगा सकती तो क्यों, ये बताना आपने. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन अगेन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स.
नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता था, और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उनमें से एक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो आपके पास था नाइट्रिक एसिड। 23rd बोलो जी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल XeO4 अगला है XeOF4 ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। sp3d2 sp3d2 आ रहा था। हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिला है, 4 फ्लोरीन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन। 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो अंडरस्टूड है 1 लोन पेयर। इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल की बजाय सिंगल पिरामिडल। 2 पिरामिड्स थे पहले, अब एक ही बचा। HClO3 और HNO2 24 था HClO3 HNO2 26 is NO2 I3-1 and N3-1. अब हमारे इतने मॉलिक्यूल्स रह गए। HClO3 में अगेन इट इज हाफ। अब ध्यान सुनो, इंटू 7 + 1 ये 4 आ रहा था। जब आप 4 ड्रॉ करोगे तो हमें ये 4 दिख रहा था ऐसा, 3 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड टू क्लोरीन। एसिड्स में हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अगेन ऑक्सीजन। ये एक एसिड है विद ऑक्सीजन, तो आप कहोगे हाइड्रोजन तो हमेशा कहां जाएगा, H के साथ, O के साथ। सेम वे HNO2 में आपने किया हाफ, 5 + 1 इट इज 2, सॉरी 3 इज sp2 नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स। अभी भी आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही लगाओगे, ठीक है। एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ता है। अब NO2 अगर आया तो NO2 में अब आपके पास NO2 हाफ, ये भी हाफ इंटू 5 + 0, तो ये तो मेरा 2.5 आ गया, और ये अब आपका गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। 2.5 तो हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं। हाइब्रिडाइजेशन 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती थी, 7 हो सकती थी। 2.5 इज नॉट पॉसिबल। तो आप इसको याद करोगे, लर्न इट, लर्न एज। यहां पे नाइट्रोजन 1 डबल बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, इसीलिए आपका आंसर फ्रैक्शनल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो नॉर्मल आता, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फ्रैक्शनल आंसर। हमने ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, ऑक्सीजन 6 + 6 17 इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। मैम इसकी 3/2 भी आती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल था, H2 भी है जैसे नहीं, 3/2 किसी की आती है, मैंने निकाली थी। And that was also not possible. कोई नहीं सकता किसका। बस ये सिर्फ NO2 ही कैसा होता है? एक तो NO2 हो गया। अब I3 नेगेटिव करके देखते हैं, ये भी आपने नहीं किया होगा। क्या I3 नेगेटिव में अंडरस्टूड 3 आयोडीन है और 1 नेगेटिव चार्ज है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेंटर वाले की निकाली जाएगी। हम कहेंगे हाफ 7 + 2 monovalent atoms attached -0 + 1 5 आ जाएगा sp3d। रीजन इज जो सेंटर वाला आयोडीन है वो 2 मोनोवेलेंट एटम से अटैच्ड है, और बीच वाला खुद मोनोवेलेंट है, उससे मतलब ही नहीं था। ये sp3d आ रहा है आयोडीन का,
और हमें पता है कि 2 ही आयोडीन जुड़े हुए थे, तो बाकी 3 बन जाएंगे लोन पेयर्स। देयर आर 3 लोन पेयर्स, स्ट्रेट आयोडीन, लीनियर ज्योमेट्री। तो ये बना I3 नेगेटिव। तो I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन। इट इज लीनियर बाय नेचर, इट इज a linear geometry. And last molecule is N3 negative. It is called azide. ये भी एक्सेप्शनल है। एजाइड को भी मैं फिर से लिख रही हूँ, लर्न करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। एजाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एजाइड। There are 2 sigma bonds. That means sp hybridization. नाइट्रोजन ने, सेंटर में नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बना रखे हैं। इट इज sp। तो अब आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वरना तो आपका आंसर आता 5 + 1 sp2 आ रहा है, 3 आता sp2, और वो गलत है क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये तो लीनियर स्पीसीज थी। ऐसा क्यों आ रहा था? मेरे जो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा नेगेटिव, अगेन नेगेटिव। टोटल ओवरऑल इज 1 नेगेटिव, दैट इज ओवरऑल चार्ज। हमें तो ओवरऑल वाला चार्ज दिख रहा था, हम उससे आंसर निकाल रहे थे, लेकिन आंसर तो इससे आना चाहिए था ना। अब अगर आप फॉर्मूला लगाते तो आप लिखते 1/2 5 + 0 - 1 + 0, तो बन जाता 4/2 sp। तो एजाइड की स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। ट्राई आयोडाइड I3 नेगेटिव इज स्पेशल, NO2 इज ऑल्सो वेरी स्पेशल। ये तीनों यूनिट्स आपको याद रखनी है। वो है ना, तो आपने हमें भी हमको दिए थे। हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक? ये नोट करो जल्दी से, शाबाश। इसका लीनियर एजाइड इज लीनियर, I3 नेगेटिव इज लीनियर। मुझे ज्यादा ये नहीं पता लगता डबल कब लगते हैं। मैं तो ऐसा ओवरऑल ऐसे आपको जब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो उसपे तो सब पे ऐसे चार्ज वो भी ठीक है, लेकिन आपको बताया था जब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो तो डबल बॉन्ड, जब ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव है सिंगल 3 बॉन्ड बना रहा हो तो पॉजिटिव वही जब उसको खाओ ये सारा होगा तो ये सबसे ज्यादा ये भी तो वो छोड़ो, एक्सपेरिमेंटल आंसर है। ये बताओ तो μ0, ये तो μ0 नॉट 0 बस μ0। शाबाश, ये 0 आएगा। ये मैंने तो ऐसे ना, पर इनके बॉन्ड्स तो सेम है सारे। ये 3 नीचे की तरफ, ये ऊपर नहीं होगा, और ये x सारे कहाँ पर सेम हो जाएगा, सेम ही होगा। है ही नहीं, फिर मुझे समझाया ना ऊपर पोलर है। हां, तो चार करना ये 0 सारे सेम। ओके बेटा, दिस इज अबाउट योर हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक के भी कोई मॉलिक्यूल दिए थे चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन? नहीं दिया था भाई। चलो जी, हाइब्रिडाइजेशन का होमवर्क आपका खत्म हो गया जो मैंने चेक करना था। पहले बताओ, एनी डाउट इन योर हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है विभूति, आपने क्या करना है बेटा, आपने हाइब्रिडाइजेशन मिस किया हुआ है ना लेक्चर, तो आपने एक तो पिछला वाला लेक्चर नोट रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना है अपने आप।